नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए जो क्लास लगेगी साथियों, वो रहेगी आपकी राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों को लेकर के। तो आप सभी विद्यार्थी 2 बजे वाली क्लास को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। 1 या 2 चैप्टर और बचे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम एक ही क्लास में राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर मुख्य रूप से 2 जनजातीय आंदोलन थे। 2 भागों में जनजातीय आंदोलनों को विभाजित किया गया था। पहला था हमारा भगत आंदोलन, जिसको हम भील आंदोलन के नाम से जानते हैं, और दूसरा है एकी आंदोलन, जिसको हम भौमट आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये 2 ही हमारे जनजातीय आंदोलन हैं। और तीसरा था मीणा जनजाति का आंदोलन, ये अन्य में हम पढ़ेंगे। तो साथियों, अभी आप क्लास को एक बार लाइक कर देंगे और शेयर भी ज़रूर करना। मैं आपको कम्प्लीटली चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, और साथ ही साथ हम इसके और भी डीपली क्वेश्चंस अगर निकालेंगे, वो हमारी टेस्ट सीरीज में आएंगे। और अब आपको मैं बहुत शानदार तरीके से हिस्ट्री मैंने करवाया है, पूरा हिस्ट्री को आप लोग देखेंगे, ज्योग्राफी को आप लोग देखेंगे, और कला संस्कृति की क्लास से भी आपको बाद में लगाई जाएगी। इसके बाद सबसे पहले हम बात कर लेते साथियों भील आंदोलन की। भील आंदोलन जो था, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी थे। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा भी जाता है। अब हम गोविंद गिरी के बारे में थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। इनका जन्म हुआ था बांशिया गांव डूंगरपुर के अंदर। आपसे पूछा जाए कि गोविंद गिरी का जन्मस्थल है बांशिया गांव डूंगरपुर, और ये बंजारा परिवार के थे। इनके गुरु का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सुरजी भगत थे। कौन थे? सुरजी भगत। और अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि भीलों के मसीहा कौन थे? भीलों के मसीहा थे गुरु गोविंद गिरी। ये सरस्वती, दयानंद सरस्वती से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। यानी कि जो हमारे दयानंद सरस्वती थे, उनके उपदेशों से प्रभावित थे। और इन्होंने एक पंथ भी चलाया था, जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है, भाई भगत पंथ किसने चलाया था? तो गोविंद गिरी ने चलाया था। इस भील आंदोलन के होने के कई कारण सामने आते हैं। जैसे पहला कारण था बोलाई कर। बोलाई कर किसानों पर, जनजाति के लोगों पर लगाया गया था, और रखवाली कर भी यहाँ पर लगाया गया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बोलाई कर और रखवाली कर भीलों पर लगाए गए थे। महुआ से बनी हुई शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था। आप जानते हैं महुआ के पेड़ से शराब बनाई जाती है, और भील जनजाति के लोग इस शराब को बनाने का काम करते हैं, तो उस पर रोक लगा दी गई। उसके बाद है रियासती सेनाओं का भंग किया जाना, और वन संपदा के अधिकारों को खत्म कर देना। यानी वन संपदा जो थी, भील जनजाति के लोग को पर वनों में जाने पर रोक लगा दी गई। अब आपको मैंने बताया था उस समय पर कि हमारे राजस्थान के अंदर जो थी एमबीसी, मेवाड़ भील कोर, इसकी स्थापना की गई थी 1841 में। अगर आपसे पूछा जाए किसने की थी, तो वो की थी साथियों, इसके कमांडर थे जेसी ब्रुक के द्वारा, जिसका मुख्यालय था खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा छावनी ने इसी वजह से हमारे 1800 क्रांति में भाग नहीं लिया था, तो इसका मुख्यालय आपको खेरवाड़ा उदयपुर। और इस एमबीसी का मुख्य उद्देश्य था भीलों पर नियंत्रण स्थापित करना। भीलों में जनजाति का कार्य, जन जागृति जो जगाई थी, वो साथियों किसने जगाई थी? गुरु गोविंद गिरी ने ही जगाई थी। जन जागृति का कार्य भीलों में गुरु गोविंद गिरी ने ही किया था। भीलों को संगठित करने, अब याद रखना, भीलों को संगठित करने व भाईचारा बढ़ाने के लिए गुरु गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की। और इम्पोर्टेंट है, संप सभा की स्थापना कब की गई थी? 1883 में की थी, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। आपसे पूछा जाए कि इस संप सभा का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था, तो 1930 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। संप का अर्थ होता है साथियों भाईचारा या बंधुत्व की भावना एक दूसरे में बढ़ाने की वजह से। 1910 में गोविंद गिरी ने 33 सूत्री मांग पत्र को सरकार के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन इसमें सुनवाई नहीं की गई थी, और इसी वजह से इस आंदोलन को छेड़ा गया था। भीलों को 1911 में पुनर्गठित करने का कार्य भी गुरु गोविंद गिरी ने किया था। और पहला तो आपको याद रखना है, इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1903 में। इसमें केवल 2 ही अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन संप सभा का 1903 में, स्थापना हुई थी 1833 में। और इसका अंतिम जो अधिवेशन था, जिसमें मानगढ़ हत्याकांड शामिल है साथियों, 1913 की बात है।
2013 की बात है, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर इस भीलों की सभा हो रही थी। इस सभा का अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय इस सभा पर एमबीसी के द्वारा गोलीबारी की गई थी और लगभग 1500 से अधिक भील शहीद हो गए थे। और यहाँ पर जब ये गोलीबारी हुई तो बहुत खतरनाक हत्याकांड हुआ था। इस घटना को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और याद रखना साथियों, इस कांड की स्मृति में ही मानगढ़ धाम में प्रतिवर्ष एक मेला लगता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, ठीक है ना। और गोविंद गिरी को कैद किया गया तथा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो ये आपका भील आंदोलन है। और वर्तमान में अगर आपसे करंट अफेयर में पूछा जाए तो साथियों, इस मानगढ़ धाम में ही एक शहीद स्मारक बनाया गया है। कौन सा शहीद स्मारक बनाया गया है? गहलोत सरकार के द्वारा। तो ये आपको याद रखना, राजस्थान शहीद स्मारक मानगढ़ धाम में बनाया गया है, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है हमारा एक ही आंदोलन या फिर भौमट आंदोलन। इस भौमट आंदोलन साथियों ये 1927 में शुरू किया गया था। उस समय इसमें कोई भी नेतृत्वकर्ता नहीं था, लेकिन बाद में ये जो आंदोलन हुआ था साथियों, भौमट आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई ये भी आपको याद रखना है। इसकी 1921 में बैशाख पूर्णिमा के दिन राशमी गांव चित्तौड़गढ़ से इस एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और उस समय पर इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे साथियों? मोतीलाल तेजावत थे। ये आपको याद रखना है, भौमट आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे मोतीलाल तेजावत। और सीधा सीधा कई बार पूछा भी गया है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ पर हुआ था? कोल्यारी गांव उदयपुर में हुआ था। और ये हाल ही सीईटी के अंदर पूछा गया है 10+2 के अंदर। तो ये कोल्यारी गांव उदयपुर में इनका जन्म हुआ था मोतीलाल तेजावत का, ओसवाल परिवार के अंदर। और आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावती कहलाते हैं। देखो कई बार पूछा गया है कि मोतीलाल तेजावत थे आदिवासियों के मसीहा, जबकि भीलों के मसीहा कौन थे? गुरु गोविंद गिरी। कौन थे भीलों के मसीहा? गुरु गोविंद गिरी थे। ये आपको अंतर याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा साथियों, 1921 में मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र लिखा था सरकार को, जिसको हम मेवाड़ की पुकार कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि मेवाड़ की पुकार क्या है। साथियों 21 सूत्री मांग था 1921 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा, जो हमारे आदिवासी परिवार थे उनकी मांग को सरकार के सामने रखा गया। लेकिन इसमें से जो 21 मांग रखी गई थी उनमें से केवल 18 मांगों को ही सरकार के द्वारा पूरा किया गया था। सरकार के आदेश के अनुसार 50 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठे नहीं हो सकते थे। अब इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया सरकार के द्वारा कि आदिवासी कहीं भी अगर 50 से अधिक व्यक्ति या कोई भी अधिवेशन या सभा स्थापित करेंगे तो वो गलत होगा। सरकार के द्वारा मोतीलाल तेजावत का पीछा करने पर ये सिरोही चले जाते हैं। तो ये आपको याद रखना, मोतीलाल तेजावत जब सरकार उसके पीछे पड़ रही थी अंग्रेजी सरकार, तो अंग्रेजी सरकार के डर से ये सिरोही चले जाते हैं। 31 दिसंबर 1921 ईस्वी को मेवाड़ सरकार ने 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगाई और मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी में सहयोग करने पर 500 रुपये का इनाम भी घोषित किया कि कोई भी व्यक्ति अगर मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करवा देगा उसको 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तेजावत को लेकर के, अब साथियों तेजावत को लेकर के गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में एक उल्लेख लिखा कि कोई भी आंदोलन नहीं करेगा और ना ही कोई हिंसा करेगा। तो अहिंसात्मक रूप से आंदोलन चलाने की बात किसने की थी? गांधी जी ने की थी यंग इंडिया परिवार में, और ये पत्र लिखा था तेजावत के लिए। विजय सिंह पथिक ने भी गोपेश्वर जो पड़ता है सिरोही के अंदर, इस स्थान पर 12 फरवरी 1922 को भीलों से मुलाकात की थी। और यहीं पर 6 तथा 7 मार्च को, लगभग तारीख फिक्स नहीं है, लेकिन 1922 ईस्वी में 1922 में एक नीमड़ा कांड हुआ था इस भीलों के साथ में। ये आपको याद रखना है, नीमड़ा कांड हुआ था भीलों में, आदिवासियों के अंदर नीमड़ा कांड सिरोही में हुआ था साथियों, ये नीमड़ा नामक जगह पर। तो इस कांड में एमबीसी ने मेजर सटन के नेतृत्व में गोलीबारी की, जिसमें 1200 से अधिक भील शहीद हुए थे। तो मेजर सटन ने यहाँ पर गोलीबारी करवाई थी। 12 अप्रैल 1922 को भील तथा गरासियों के सम्मेलन पर गोलीबारी हुई, जिसमें 3 गरासियों की मृत्यु हुई थी। ये दूसरा कांड हुआ था भीलों के साथ। उसके बाद अगला कांड हुआ था 6 तथा 5 मई को, 5 या 6 मई 1925 को रोहिड़ा कांड होता है सिरोही के अंदर, जिसमें किसानों की सभा पर एमबीसी ने फिर से गोलीबारी की, जिसमें 150 से अधिक किसान घायल और 50 किसान शहीद हो गए थे। तो ये रोहिड़ा कांड भी यहीं पर हुआ था। साथियों रोहिड़ा कांड के बाद में
किसान आंदोलन, ये हमारा जनजातीय आंदोलन था, वो बड़ा हिंसात्मक हो गया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गोलीबारी हुई, लोग मारे भी गए थे। तो भीलों ने हाकिम एवं हुक्म का नारा दे दिया, हाकिम एवं हुक्म का नारा दे दिया। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हाकिम एवं हुक्म का नारा किन्होंने दिया था? भीलों ने दिया था। गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत आंदोलन से अलग हो गए तथा किसानों के अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया कि वो अब आंदोलन नहीं करेंगे और आंदोलन समाप्त हो गया। इस तरीके से हमारे ये भील आंदोलन एक तो हमारा और दूसरा हमारा था साथियों एक ही आंदोलन। ये दोनों आंदोलन इस तरीके से शुरुआत होती है और समापन होती है। अगला आंदोलन हमारा मीणा जनजाति का आंदोलन। तो साथियों मीणा जनजाति आंदोलन होने का कारण था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 और जयराम पेशवा कानून। ये दो कारण थे यहाँ पर। जयराम पेशवा कानून था साथियों, इसमें लोगों को पेशी पर जाना पड़ता था। इन दोनों को हटाने के लिए मीणा जनजाति ने आंदोलन किया था और 1933 में क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई थी 1933 में। और 1934 में आपको याद रखना 1944 में संत मगन मुनि सागर की अध्यक्षता में सीकर पड़ता है नीम का थाना, याद रखना नीम का थाना, सीकर नीम के थाना में मगन मुनि सागर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ था। मीणाओं की सभा होती 1944 में। और 1946 में महिलाओं को जयराम पेशवा कानून से राहत मिल गई थी। तो ये आपको याद रखना है, इतना ही हमको पढ़ना है। हमारे सिलेबस में कम्प्लीटली है ये राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। बाकी के आपको जो भी टफ प्रश्न निकाले जाएंगे एग्जामों में, कैसे प्रश्न पूछे गए थे और फ्यूचर में भी कैसे पूछे जा सकते हैं, इस चैप्टर को लेकर के मैं आपको बारीकी से टेस्ट सीरीज में आपको बताऊंगा। तो आप लोग टेस्ट सीरीज में भी आप लोग पढ़ेंगे जब आपकी टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी। तो रेगुलर क्लास लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और आने वाली क्लासों को रेगुलर देखते रहें। धन्यवाद।